जयंत चौधरी इंतजार करते रहे और चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी उम्मीद में बैठे रहे कि अखिलेश यादव उनके लिए राज्यसभा का दरवाजा खोल देंगे और उनकी सियासत फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने दोनों को गच्चा देते हुए राज्यसभा का टिकट कपिल सिब्बल को थमा दिया। कांग्रेस में किनारे लगा दिए गए कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट मिलता नहीं दिखा तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसका खुलासा तब किया जब अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। अब कपिल सिब्बल कहते हैं कि मैंने तो कांग्रेस से 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। मजे की बात यह है कि कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। राज्यसभा का वे बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के नेताओं का खुलकर मुकदमा लड़ेंगे। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए और वे अखिलेश यादव के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी राज्यसभा में कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। सिब्बल को टिकट देने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद भी बेकरार थे। इसके पीछे सबकी अपनी अपनी वजहें हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेल से निकलने के बाद आजम ने सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े। खास बात यह कि जेल से निकलने के बाद आजम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अब तक नहीं मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज अखिलेश ने एक तीर से दो निशाना साधने की कवायद की है। इससे एक तो दिल्ली में उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा और दूसरा आजम खान को भी साध सकेंगे। चारा घोटाले में लालू यादव का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल को राजद बिहार से राज्यसभा भेजने का मूड बना रही थी। राजद को बिहार में इस बार राज्यसभा की 2 सीटें मिलनी तय है। ऐसे में एक सीट पर पार्टी सिब्बल को उच्च सदन में भेजना चाहती थी। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार का कानूनी पचड़ों में फंसना बताया जा रहा है। सिब्बल अभी चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू के वकील हैं। इसके अलावा लालू के ठिकानों पर पिछले दिनों ही सीबीआई की रेड पड़ी है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर भी एक मामले में केस दर्ज है। ऐसे में राजद कपिल सिब्बल को साथ जोड़कर लीगल तौर पर मजबूत होने की तैयारी में थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन पर सीएम रहते हुए माइंस की लीज लेने का आरोप है। इस मामले में सदस्यता रद्द करने का केस चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है। इसके साथ ही यह मामला कोर्ट में भी गया है। कोर्ट में सोरेन की तरफ से इस मामले की पैरवी कपिल सिब्बल ही कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि झामुमो अपने कोटे से सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मन बना चुकी थी। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सत्ताधारी दल को एक सीट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट पर फाइट होने की संभावना है। पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सिब्बल ने कहा कि घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। राहुल के रहते कांग्रेस कई चुनाव हार चुकी है। ऐसे में नए लोगों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।